राष्ट्रपति ने देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान का किया आगाज। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का किया उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। प्रदेश में आज से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 32वां और सक्ती 33वें जिले के रूप में शामिल, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दिन की यात्रा पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की आज शुरुआत की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली टीबी सम्मेलन में वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश में टीबी उन्मूलन करने का आह्वान किया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की एक बड़ी आबादी टीबी के संक्रमण से जूझती है, लिहाजा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरा करने में हम सभी को सहयोग देना होगा। उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। ये चिंता का बात है। ये भी देखा गया है कि टीबी से प्रभावित अधिकांश लोग गरीब वर्ग से आते हैं। इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन करने और शीघ्रता से करने का आह्वान किया है। निक्यो 2.0 पोर्टल के माध्यम से टीबी के मरीजों को कम्युनिटी सपोर्ट देने के पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने निक्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ किया। यह पोर्टल तपेदिक का उपचार करा रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का एक मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक से कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखने की अपील की है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी को खुला निमंत्रण दिया है। कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ के विकास में भविष्य का भारत देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ की ऊर्जा लोगों को भारत के लिए नया दृष्टिकोण और नया विश्वास देगी। और साथियों, जब हम कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं से जुड़ा हुआ हो, जो हमारी विरासत से जुड़ा हो, उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम, पीएम म्यूजियम हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल हो या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल, ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण है। ये परिभाषित करते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है और कैसे हम इन्हें सहज रहे हैं। एक आकांक्षी भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। आर्किटेक्चर से लेकर के आदर्शों तक आपको यहां भारतीय संस्कृति के दर्शन भी होंगे।
और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित ड्रोन शो अगले 3 दिन तक होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC आज से कर्तव्य पथ देखने के इच्छुक लोगों के लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान भारत दासता की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को पिछले सप्ताह 3 नए जिलों की सौगात देने के बाद आज 2 नए जिलों का शुभारंभ किया। आज से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 32वें और सक्ती 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आ गए। इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया जिले से अलग होकर और जांजगीर चांपा से अलग होकर सक्ती जिला नई प्रशासनिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया है। देश के प्रमुख कोल खनिज संपदा से परिपूर्ण मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक गुलाब कमरो, विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और विधायक अंबिका सिंहदेव उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में रोड शो किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नवोदित जिले को लगभग 200 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 4 दिन की यात्रा पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान वे रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री नड्डा रायपुर में पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ परिसर में भाजपा नेताओं की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय समन्वय बैठक में भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 1.25 साल पहले ही चुनावी तैयारी की शुरुआत करते हुए आज बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का राजधानी में बड़ा सम्मेलन रखा। RSS पहली बार छत्तीसगढ़ में भाजपा के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की समन्वय बैठक कर रहा है। इसमें संघ के सभी 37 अनुषांगिक संगठन शामिल हो रहे हैं। श्री नड्डा के रायपुर पहुंचने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा प्रभारी D पुरंदेश्वरी ने प्रदेश का राजकीय गमछा पहनाकर श्री नड्डा का स्वागत किया। पारंपरिक रूप से एयरपोर्ट के बाहर लोक कलाकारों के दल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद युवा मोर्चा की बाइक रैली के साथ वे तेली बांधा में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। यहां से रोड शो करते हुए वे भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने भाजपा की बैठक को संबोधित किया। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 214 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 28 लाख 9 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 6,000 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.7% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 200 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। 4 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। राज्य में 7,948 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 103 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 750 हो गई है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने कल रात दूसरे थ्रो में 88.44 मीटर भाला फेंककर डायमंड लीग ट्रॉफी जीत ली। चेक गणराज्य के ओलंपिक रजत पदक विजेता जैकब वॉर्डलेज 86.94 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 83.73 मीटर भाला फेंका और वे तीसरे स्थान पर रहे।
आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा विकास के पैमाने पर देश के अन्य जिलों से काफी पीछे छूट गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 2018 में देश के पिछड़े जिलों में विकास करने की महत्वाकांक्षी योजना में दंतेवाड़ा को शामिल किया। आकांक्षी जिला बनने के बाद दंतेवाड़ा में कई योजनाएं शुरू हुई। ऐसी ही एक योजना के तहत जिले की महिलाओं को गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम दिया गया। आइए देखते हैं दंतेवाड़ा की जमीनी हकीकत से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। बस्तर संभाग के आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा की महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रही हैं। साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही है। देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिने जाने वाले दंतेवाड़ा को 2018 में केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिलों में शामिल किया था, जिसके बाद जिले में कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे धीरे धीरे जिले की तस्वीर बदलती जा रही है। जनवरी 2021 में जिले में इंडेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री की नींव रखी गई। इसके बाद जिले की महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से अब तक 11 लाख कपड़ों का निर्माण कर 66 करोड़ का व्यवसाय किया। यहाँ कार्यरत महिलाओं को पहले 45 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद उन्हें काम दे दिया जाता है, जिससे अपनी योग्यता अनुसार उन्हें 7 से 12 हजार रुपए की आमदनी प्रतिमाह होती है। रोजगार मिलने से महिलाएं काफी खुश हैं। अभी मैं यहाँ पे 7 से 8 हज़ार कमा लेती हूँ। इससे पूरा मेरा घर खर्च हो जाता है। महीने में 5,500 मिल जाता है, तो घर का भी और मेरा भी खर्चा निकल जाता है। मैं पहले मजदूरी का काम करती थी। नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री में मुझे सिलाई का ट्रेनिंग दिया गया और उसके बाद मुझे काम मिला। मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और इससे मुझे हर महीने 7,000 की सैलरी मिलती है और इससे मैं अपने खुद का और अपने परिवार वालों का मदद करती हूँ। मुझे 7,500 मंथली मिलता है, उससे मेरे घर की हेल्प हो जाती है और मैं उससे अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही हूँ। नवा गारमेंट फैक्ट्री डेनेक्स की मैनेजर के मुताबिक इस फैक्ट्री की स्थापना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार प्रदान करने के लिए की गई थी। महिलाओं को रोजगार देने के लिए डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी और अब तक यहाँ पर लगभग 11 लाख कपड़े बनकर तैयार किए जा चुके हैं। महिलाएं यहाँ पर आकर काफ़ी खुश होती हैं, उन्हें रोजगार मिलता है। यहाँ पर उनकी सैलरी लगभग 7 से 11 हज़ार रुपये बनती है। दंतेवाड़ा डिप्टी कलेक्टर के मुताबिक महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ वर्तमान में 750 महिलाएं काम कर रही हैं, जिनमें नक्सल पीड़ित महिलाएं भी शामिल हैं। डेनिक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री जो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जहां 750 महिलाएं, जिसमें नक्सल पीड़ित महिलाएं भी शामिल हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सशक्त और सुदृढ़ कर रही है, क्योंकि इसमें 6,000 से 12,000 मासिक वो आराम से कमा लेती हैं और निश्चय ही आगे जाके महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होंगी। हाल ही में यहाँ की महिलाओं ने 11,000 मीटर की चुनरी बनाकर मां दंतेश्वरी को अर्पित कर अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में महिलाएं अब आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये महिलाएं इस पिछड़े क्षेत्र में परिवर्तन की वाहक बनेंगी और जिले को तरक्की की राह पर आगे ले जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।